हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुन गुप्ता आपका एक और फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ की तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय बहुत कम है। अंतिम 25 दिन आप लोगों के पास बचे हैं। ये लास्ट 25 डेज बचे हैं आप लोगों के पास। इसमें हर एक बच्चा अपनी जी जान लगा कर मेहनत कर रहा है। सभी लोग लगे पड़े हैं, है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 50 लाख प्लस उसमें फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर मैं टॉपिक वाइज करूं, मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बतानी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कैसे रिवीजन करना है, कैसे मॉक टेस्ट देने हैं, सारी बातों के ऊपर आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैथ की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट था कि सर केवल 25 दिन में क्या पूरा मैथ रिवाइज हो सकता है, सारी चीजें रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात आप समझिए कि आपको रिवीजन करना है कि नहीं करना, और करना है तो रिवीजन एक्चुअल में होता क्या है। अगर अभी तक आप ये सोच के बैठे हो कि रिवीजन ये होता है कि पूरे नोट्स उठाओ, पूरा आपको दोबारा से करने हैं, तो वो नहीं कर पाओगे। जो आपने एक साल में 6 महीने में नोट्स बनाए उनको 25 दिन में आप कैसे कर लोगे, पॉसिबल नहीं है। सर रिवीजन ये नहीं होता। क्या आप सारी क्लासेस को दोबारा देख डाल लो, कैसे पॉसिबल है। जो क्लासेस आपको 6 महीने में दी गई हैं, हर एक घंटे क्लास, तो उसको आप 20-25 दिन में कैसे देख सकते हो। सर ये भी इम्पॉसिबल है। तो सर रिवीजन होता क्या है, सब कह रहे हैं रिवीजन करो रिवीजन करो, होता क्या है उस चीज को समझते हैं। तो रिवीजन करने से पहले आपको पहले उसके बारे में जानना है कि सर क्या कितने टॉपिक्स का रिवीजन करना है। पूरा मैथ में तो 40 टॉपिक हैं, 35 से 40। क्या सबका रिवीजन करना है? नहीं। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेटा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका रिवीजन करना है। कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सही स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले समझिए कि मैथ में आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पिछले पेपर का एनालिसिस करूं मैं, तो मैथ के आपके क्वेश्चंस आते हैं बेटा 20 क्वेश्चन एवरेजली। वैसे किसी किसी पेपर में आपको 19 भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग में 55-56 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां आपको देखने को मिलते हैं 20 क्वेश्चन। मैंने एवरेज आउट मान लिया कि 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जो कि होते हैं 40 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं? इनके नंबर होते हैं 40। कैसे 40 में से 40 नंबर लेकर आऊं? क्योंकि अभी तक अगर आप ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हो, एक वीक स्टूडेंट है जो 40 में से 20 में से 7-8 क्वेश्चन नहीं सही कर पा रहा है, तो वो तो भैया नैया डूबी हुई है, ये समझ लो, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब कैसे करोगे उसको? एक एवरेज स्टूडेंट है जो 15 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, लेकिन एक परफेक्ट स्टूडेंट जो है 20 में से 20 सही कर पा रहा है। तो कैसे एक वीक स्टूडेंट एक परफेक्ट स्टूडेंट से कंपीट करेगा, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो में, अगर आप वीक स्टूडेंट है तो एवरेज बना के छोड़ूंगा। एवरेज हो, अगर इस तरीके से तैयारी कर लोगे तो आप परफेक्ट बन जाओगे, गारंटी है। तो पहले समझते हैं पढ़ना कैसे है। ये 20 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कहां से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम हर पूरे मैथ को लगाने बैठे हैं और क्वेश्चन आ ही नहीं रहा उस टॉपिक से, है ना। जो बच्चा पूरी तैयारी करता है ना, पूरे मैथ को पढ़ने बैठ रहा है, वो मेरे ख्याल से इस टाइम के लिए बेवकूफ है, क्योंकि अब अंतिम 25 दिन बचे हैं, पूरा नहीं पढ़ सकते। तो वो पढ़िए जो आ रहा है। तो आ कहां से रहा है? 20 क्वेश्चन। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जाके देखोगे तो यही टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे मैथ में। 35 से 40 टॉपिक है, नहीं पढ़ना। ये टॉपिक गिन लो आप, 13 टॉपिक हैं ये वाले। 13 से 14 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ही पढ़ो बस। सबसे बड़ी चीज, एक टेंशन तो मैंने आपकी खत्म कर दी। अगर एक टॉपिक में 2 दिन भी लगाते हो तो भी आपके 25 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए टॉपिक वाइज मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से एनालिसिस करके, हो सकता है एक दो ज्यादा एक दो कम हो जाए अब, है ना, लेकिन प्रीवियस ईयर्स का सारा एनालिसिस एवरेज आउट मैंने आपके सामने रख रखा है। आप परसेंटेज से देखो, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो परसेंटेज को लगाओ। अर्थमेटिक में परसेंटेज को लगाओ, प्रॉफिट एंड लॉस से दो, सीआई और एसआई से 100% क्वेश्चन मिलता है। तो सीआई और एसआई को, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज, है ना, और पार्टनरशिप, ये टॉपिक आपको लगाने ही लगाने हैं। एवरेज से भी एक क्वेश्चन मिलेगा, रेशियो से, टाइम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, इसी में पाइपलाइन सिस्टम आ जाता है, जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट आ जाता है, इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। एडवांस मैथ में क्या पढ़ना है? कुछ भी नहीं। एडवांस मैथ में आपको मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना मेंसुरेशन 2D 3D का, क्योंकि मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इसको आपको पकड़ लेना है। एक करना है नंबर सिस्टम को, इससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर क्यूब और एलसीएम एचसीएफ, ये भी आपके 2 और 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का वेटेज है। स्क्वायर क्यूब भी इसी में अगर आप ले लो तो 4 क्वेश्चन हो गए। तो केवल ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पढ़ने कैसे है? सबसे पहले आपको लगाना है नंबर सिस्टम, उसी में स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे अगर नंबर सिस्टम पक्का हो गया। भले ही आप इसको 3 दिन दे दीजिए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको लगाना है मेंसुरेशन 3D,
और 2D, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चन आपके 2D 3D में पूछे जाएंगे वो आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आप परसेंटेज लगाइए, आप रेशियो लगाइए, एवरेज लगाइए। तो केवल 13 टॉपिक को आपको करना है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है सर, ये मालूम पड़ गया कि कितने टॉपिक पढ़ने हैं, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, अब माइंड में सेट हो गया। करना कैसे है, तो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका मैं आपको बता दे रहा हूं। आप ये मत करने बैठिए कि टॉपिक पूरा चैप्टर उठाया और शुरू से 1-2 नंबर लगाने लगे। बुक में है 300 क्वेश्चन, देख के डर गए, वहीं डिमोटिवेट हो गए कि सर आज तो 25 क्वेश्चन हो पाए, 30 कैसे होगा, एक टॉपिक ही नहीं कंप्लीट हो पाया। ऐसे नहीं करना। अब आपके पास जो समय है ना, उसमें केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, है ना। हर टॉपिक से कम आप 50 क्वेश्चन उठाइए, 50 क्वेश्चन उठाइए और इनका रिवीजन करिए। अगर आप, मैं कह रहा हूं, मैथ को 1 से 1.5 घंटा भी डेली देंगे, ज्यादा नहीं, तो एक दिन में 25 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। और भी सब्जेक्ट हैं करने के लिए, 2 दिन में 50 क्वेश्चन हो गए कि नहीं हो गए। 25 दिन है और 13 टॉपिक करने हैं, तो भैया 2 दिन के हिसाब से एवरेज आउट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, आराम से तैयारी हो जाएगी। और जब एक दिन का टारगेट आप 25 क्वेश्चन का बना के करोगे और वो टारगेट पूरा होगा, तो अपने आप मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई मैंने आज अपना अचीवमेंट कर लिया। टारगेट ही 100 क्वेश्चन का बना लोगे भाई, और हो पाएंगे 30-35 क्वेश्चन खींच तान के, तो डिमोटिवेट हो जाओगे कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं करना, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं आपको मैथ में, है ना। क्योंकि और भी सब्जेक्ट को टाइम देना, रीजनिंग को भी काफी टाइम देना है आपको, जीएस को भी देना है। तो 25 क्वेश्चन आपको पर डे यहाँ पर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, अब नई चीज लेके मत बैठना। कोई भी इस टाइम पर नई चीज लेके बैठ जाओगे तो बेटा फिर खो जाओगे। जो वीक स्टूडेंट है मैथ में, जिनको समझ में नहीं आता, वो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, काफी हेल्प रहेगी आपको, रिवीजन हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आपको डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है मैथ का। ठीक है, मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे 20 क्वेश्चन का आपको रिवीजन होगा टॉपिक वाइज। और मॉक टेस्ट, जो पूरा मॉक टेस्ट होता है सभी सब्जेक्ट का, वो आपको कम से कम हफ्ते में 3 टेस्ट या 2, तो चलो ज्यादा नहीं 2, और 2 टेस्ट मैं कैसे बता रहा हूं, ऑनलाइन देने हैं आप लोगों को। ऑनलाइन, बुक से नहीं देने, ऑनलाइन देने हैं। फील आना चाहिए कि कंप्यूटर के सामने बैठ के जब दो तो एग्जाम हॉल में बैठ के दे रहे हो। इससे, ये मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपका एग्जाम का एवरेज आउट बना रहेगा कि कैसे एग्जाम आपको देना। घबराहट एग्जाम हॉल में जाके नहीं होगी। लेकिन मैं जो अब डेली की बात कर रहा हूं, एक प्रैक्टिस सेट आपको देना है, एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है मैथ का। 20 क्वेश्चन का, कोई ज्यादा नहीं होते। मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं आपको, जब आप इनको 1-1 घंटे में लगाओगे, प्रैक्टिस सेट को आप 20-25 मिनट देके चलना कि 20 मिनट में मुझे मैथ्स के 20 क्वेश्चन करने हैं, फिर उनको बाद में एनालिसिस वगैरह करने हैं। मैं आपको 1 घंटा इसके लिए देके चल रहा हूं। अगर आप 1 घंटे में एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हो और 1.5 से 2 घंटे में आप ये कर लेते हो बेटा, तो 3 घंटे आपको मैथ को देने हैं। एवरेज आउट 2.5 से 3 घंटे आपको मैथ को देने हैं बेटा, इतना आपको करना पड़ेगा। तो 20 से 25 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी बेहतर। जब आप लास्ट में देखोगे 20-25 दिन बाद, तो आप कहोगे हाँ मैथ में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ऐसा नहीं धड़ल्ले से लगे हुए रिवीजन करने, एक टॉपिक में 8 दिन लगा दिए, 25 दिन निकल गए, 2 टॉपिक हो पाए, 3 टॉपिक, तो बेटा अपने आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, जैसे बताया वैसे करना है। इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है कि कितने कितने नंबर से क्या आ रहा है, उसी हिसाब से पहले कौन सा टॉपिक करना है, पहले मेंसुरेशन करना है, नंबर सिस्टम करना है। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना। जो सब कुछ पढ़ रहा है वो बेवकूफ है। ठीक है, पहले समझिए कि पढ़ना क्या है, आएगा क्या, उसको पढ़िए। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से मैथ की पढ़ाई करिए। इसी तरह मैं रीजनिंग की एक स्ट्रेटेजी वीडियो ले आऊंगा आप लोगों के लिए, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, फुल एनर्जी फुल जोश में, क्योंकि ये अंतिम समय है आप लोगों के लिए एग्जाम को निकालने का। राइट, चलिए मेहनत करिए, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।